भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद अब मैं वापस पुणे की तरफ जाने वाला था, जहां से अब मुझे जाना था कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, जिनके स्थापित होने की पौराणिक कथा सुनकर मैं और भी ज्यादा उत्सुक हो रहा था। चलो आपको भी मैं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थापित होने की पौराणिक कथा को बताता हूँ। एक समय देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम के ब्राह्मण अपनी पत्नी सुधेया के साथ यहाँ निवास करते थे। इनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों चिंतित रहते थे, जिसके कारण सुदेहा ने अपने पति का विवाह अपनी छोटी बहन घुष्मा के साथ करवा दिया। घुष्मा शिव जी की परम भक्त थी और भगवान शिव की कृपा से उसे एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन घुष्मा का हंसता खिलता परिवार देखकर सुदेहा को अपनी बहन से ईर्ष्या होने लगी और क्रोध में आकर उसने सोते हुए अपनी बहन के पुत्र की हत्या कर दी और उसके टुकड़े पास के ही एक तालाब में डाल आई। घुष्मा नित्य पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन आराधना कर लिंग को उसी तालाब में विसर्जित कर दिया करती थी। पुत्र हत्या की खबर सारे गांव में फैल गई, परंतु घुष्मा को अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वह तो शिव पूजा में मग्न थी। इसके बाद घुष्मा के सम्मुख स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए और उसी तालाब से घुष्मा के पुत्र को आवाज लगाई। घुष्मा ने देखा कि उसका पुत्र तालाब में से चला आ रहा है। भोलेनाथ ने उससे वरदान मांगने को कहा। तब घुष्मा ने प्रार्थना की कि आप जगत कल्याण के लिए यहीं वास करें। भगवान भोलेनाथ ने तथास्तु कहा और ज्योतिर्लिंग स्वरूप में कृष्णेश्वर नाम धारण करके यहीं विराजमान हो गए और कहा कि मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ यहाँ सदा निवास करूंगा। तो उन्हीं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मैं पहुंच गया पुणे रेलवे स्टेशन, जहां से मुझे जाना था संभाजी नगर के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन की तरफ। रात को रोशनी से जगमगाते हुए शहरों को देखना काफ़ी रोमांचक था और इन्हें ही देखते देखते मैं जा पहुंचा संभाजी नगर के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी केवल 40 किलोमीटर है। कृष्णेश्वर तक जाने के लिए जब मैंने एक ऑटो वाले भैया से पूछा तो उन्होंने मुझसे 600 रुपये मांगे। तब मैंने उनको कहा कि 150 रुपया देगा और फिर 80 रुपये देकर शेयरिंग सवारी में मैं कृष्णेश्वर के लिए ऑटो पकड़ के निकल लिया। जैसे ही हम औरंगाबाद सिटी से बाहर की तरफ निकलते हैं, माउंटेन्स और ग्रीनरी का सफ़र शुरू हो जाता है और यह नज़ारा बिल्कुल एक नेचुरल पेंटिंग की तरह लगने लगता है। और फिर पहाड़ पर ऊपर चढ़ते ही शुरू हो जाता है जिग जैग वाले रास्तों का सफ़र। और एलोरा के इस एंट्री गेट से लगभग 500 मीटर दूर है कृष्णेश्वर मंदिर। कृष्णेश्वर मंदिर पहुंचने के बाद मंदिर के बाहर से प्रसाद लेकर आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं की लाइन में लग सकते हैं। और मैं भी यहाँ पर प्रसाद लेकर के श्रद्धालुओं की लाइन में लग चुका हूँ और आज क्योंकि मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ इसलिए यहाँ पे भीड़ बहुत कम है। इस मंदिर का एक नियम है कि गर्भगृह में दर्शन करने जाने से पहले पुरुषों को अपनी कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। यह मंदिर लाल रंग के पत्थरों से बना है, जिसका
मुख्य प्रवेश द्वार बहुत छोटा है। इसका जीर्णोद्धार इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। मंदिर की दीवारों पर सुंदर नक्काशी भक्तों का मन मोह लेती है। मुख्य मंदिर का सभा मंडल 24 खंभों पर टिका है, जिसके गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित किया गया है। मंदिर के अंदर के जलाभिषेक का पानी एक गौमुख से बाहर निकलता रहता है। दर्शन करने के बाद मैंने भी स्मृति के तौर पर अपना एक फोटो वहां पे खिंचवाया। दर्शन करने के बाद मैं पहुंच गया एलोरा की गुफाएं देखने, जहां एंट्री गेट पर ही मुझे सबसे पहले जो दिखा वो था एलोरा का कैलाश मंदिर, जिसके बारे में मैंने अपनी एक अलग वीडियो में बताया है। अंदर घुसते ही आपको वहां पर एक एलोरा की गुफाओं का मैप दिख जाएगा, जिससे आपको एक्सप्लोर करने में सहायता मिलती है।